जब से भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में शेड्यूल मैच को लेकर जारी हुआ है, तब से तनाव बढ़ा हुआ है। लोग बयान दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान के साथ खेल ज्यादा जरूरी है या देश ज्यादा जरूरी है। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान था, लेकिन ऐसी खबर है ये जिसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में मीडिया में अलग तरह से किया जा रहा है और भारत में किसी और तरह से। नहीं, हमारी तो इच्छा यही है कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैच जब एक पहला ही मैच हो चुका है कि उसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर, फिर दूसरे मैच की क्या जरूरत है। अगर सब लोग एक सुर में कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, हमारे जो भारतीय क्रिकेटर हैं हम इनको भगवान जैसा दर्जा देते हैं, हम इनसे भी उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रकार से बहिष्कार करें, आप फ्रंट पे आए। अरे एशिया कप में और भी बहुत देश हैं, ओमान है, यूएई है, हांगकांग है, श्रीलंका है। अरे छोड़िए ना पाकिस्तान और बांग्लादेश को। भारत पाकिस्तान मैच के बदले ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो, बल्ले की जगह बम और मिसाइल से खेल। कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं, उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? हम लोग सब, सिर्फ मैं ही नहीं, देश का हर एक नागरिक इसका विरोध करेगा। इंडिया ने अपना फाइनेंशियली नुकसान क्यों करवाया? देखिए, जब क्रिकेट इंडिया यार गल दसो, इंडिया क्या करेगा? इंडिया के अंदर जब मैच होंगे, रेडियाँ वहाँ लगेंगी, टिकटें वहाँ बेचेंगी, खाने वहाँ चलेंगे, पेट्रोल वहाँ पे इस्तेमाल होगा, ट्रैवलिंग वहाँ पे होगी। यार एक क्रिकेट मैच के ऊपर अगर 50,000 60,000 बंदा है, या 80,000 बंदा, या लाख बंदा, या अहमदाबाद स्टेडियम में 1,25,000 बंदा शायद कहते हैं आ जाता है, तो वो तो इंडिया का फ़ायदा था। लेकिन आप कहते हैं कि सिर्फ आउट ऑफ कंट्री जाने से बचने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने अपना नुकसान करा लिया। ऐसे ही है ये बात। अच्छा, मुझे फिर ये बताएं, जो लंदन में अगले दिन उन्होंने किया कि हमने मैच नहीं खेलना, और अब मैच खेलने लगे हैं, अब पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट ही दुबई शिफ्ट कर दिया सारा। ये क्या चीज़ है? एक तरफ वो लंदन में कह रहे हैं, ये जो शायद अफरीदी वगैरह के साथ इन्होंने किया है कि हमने मैच ही नहीं खेलना जी, अब खेलने लगे हैं। ये दो चीज़ें फिर क्या है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इंडियंस? और अफगानिस्तान की टीम ने फिर इंडिया को ये मेरा ख्याल है बता दिया होगा कि हमें तो ऑर्डर्स हैं कि हम इस वक्त एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है उसके अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, तो अब हम भी बांग्लादेश जाना चाहेंगे। पहले तो वो जो बात इंडिया कहता था वही करते थे। तो मेरा ख्याल है इंडिया ने जब ये देखा कि अब सिर्फ श्रीलंका रह गया और कोई साथ नहीं है, ओमान तो है ना, तो फिर क्योंकि अफगानिस्तान इज वेरी क्रिटिकल, उसकी वजह इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान की टीम जो है राइट एट द टॉप, इतनी स्ट्रांग टीम है अफगानिस्तान की, लोग इसको समझ नहीं आ रही लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पैशन है, बहुत जज्बा है, और बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं वो। और वो ऐसे जैसे कि विद वेंजेंस खेलते हैं, जैसे हम इंडिया के खिलाफ खेलते हैं ना ऐसे करके, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ ऐसे करके खेलता है। तो इस मैच को लेकर देश भर के लोगों के अंदर काफी गुस्सा है। मतलब दो चीजें भी हैं। अब इंडियन है, अब आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको। चलो, मतलब पहली बात तो जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग है वो प्राइवेट अदारा है, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है आईसीसी के साथ या किसी और। मैं कहता हूँ आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूँ, लेकिन सवाल क्या था कि शाहिद अफरीदी है, क्या है, जो कि पाकिस्तानी है, तो अभी तो पाकिस्तान की पूरी ऑफिशियल टीम है जी। तो फिर बोलो जी। मतलब दो चीजें हैं। अब देखिए, वीसीएल और एशिया कप में फर्क है। एशिया कप एक बड़ा टूर्नामेंट है, और अगर इंडिया बाइकआउट कर देगा तो इंडिया का जो है, अब इंडिया कहेगा तो हमने तो एशिया कप जीतने, तो पाकिस्तान जीत जाएगा, तो वो ये भी एम्बैरेसमेंट है। और दूसरी बात आपने जो एक बात की है कि इंडिया में क्यों नहीं, अगर चीमा साहब अगर आपको एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए 500-600-1000 करोड़ का भी नुकसान कराना पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया को पता है कि हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है, उन्हें पता है कि वो डर तो नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान हमें हरा देगा, वो समझते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हम पाकिस्तान को आसानी से हरा सकते हैं। और देखा जाए चीमा साहब, इंडिया की T20 टीम जो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, क्योंकि उन्होंने मेरिट के ऊपर लड़के लिए हैं। हमने मेरिट के ऊपर अगर लड़के लिए होते
तो हम भी बड़े इस टाइम सीना तान के बोल रहे होते हैं हम 14 सितंबर को इंडिया को हराएंगे। और आपको पता है जब से अनाउंसमेंट हुई 14 सितंबर की, किसी भी पाकिस्तान में रील नहीं चल रही कि क्या हम इंडिया से जीतेंगे नहीं जीतेंगे। दोस्तों, एशिया कप शेड्यूल के ऐलान से भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। एशिया क्रिकेट काउंसिल द्वारा शनिवार को जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच रिश्ते अभी बहुत खराब हो चुके हैं। अब एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। उनका कहना है कि भारत को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए क्योंकि पहलगाम हमले से लोगों के विचार में बदलाव आया है। उनका कहना है कि भारत अपने दुश्मन देश के साथ क्यों खेले। बात जब देश पर होती है तो हमें एकजुट होकर साथ खड़े होना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए। एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी होने के बाद बीसीसीआई ने अभी तक इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बहिष्कार पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। मोहसिन नकवी साहब को सलूट करता हूँ आपके चैनल पे कि उन्होंने तमाम साजिशें हिंदुस्तान की जो कि क्रिकेट के खिलाफ थी, जो कि एशिया कप के खिलाफ थी, उनको सबको निस्तो नाबूद किया और आपको आपकी औकात दिखा दी कि आप लोग एशिया कप को मनसूख नहीं करवा सके और आप खुद से मजबूर हुए कि उस कॉन्फ्रेंस में आप जूम मीटिंग के थ्रू शामिल हुए। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है, आप अपनी हुकूमत को कह रहे हैं, देखिए मैं ये कहूंगा कि खिलाड़ी सफीर होता है किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेज पे, किसी भी मंच पे जब वो खेलता है तो वो एक सफीर की हैसियत से होता है। आप उसे दहशतगर्दी में मत गिरदानिए। दूसरी बात आप पहलगाम पर कर रहे थे, देखिए पहलगाम पे आपके मोदी ने और अमित शाह ने जो कुछ ड्रामा करने की कोशिश की, लाखों लोगों को मरवाने की कोशिश की, उस साजिश में भी आप लोग नाकाम हो गए। फिर अगली साजिश आपने एशिया कप की नाकाम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैच होने दीजिए। देखिए आपकी हुकूमत ने, आप क्या चाह रहे हैं, आप तो ये देखिए कि आप नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए ना, आप ही से पूछ रही हूँ सर, आप ही से पूछ रही हूँ। नाकाम तो हर मोर्चे पर आप हुए हैं सर। हर बार जो है आप बेपर्दा होते हैं सर, हर बार आपका मुखौटा उतरता है सर। इस बार तो पूरी दुनिया में घूम घूम कर जो भारतीय सांसद थे सर, उन्होंने बताया दुनिया को कि कैसे आप लोग आतंकवाद का चोला पहनकर सर सिर्फ और सिर्फ भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। बताइए सर, वो जो एयरबेस मरम्मत चल रही थी सर, रहीम यार खान एयरबेस की हुई या नहीं हुई? पहले ये तो बताइए, अपडेट तो दीजिए सर। आप पहले ये बताइए, आपके चेहरे बताते हैं कि आपको इतनी धूल चटाई मेरी आर्मी ने, मेरी फोर्स ने, मेरी नेवी ने, कि आप लोग अभी तक सिंबले नहीं है। आपके जहां जहां अटैक चेहरा तो लग रहा है आप देख ही नहीं पा रहे हैं। चेहरा तो लग रहा है सर, आप नहीं रह पाती हूँ। चेहरे से आप बात कर रहे हैं, नहीं बैठूंगी इस हालत के नीचे, मेरी के हालत के नीचे आपकी बात नहीं उतरेगी। नहीं सर, आप जब बोलेंगे सर, तो आप अगर झूठ बोलेंगे तो आपके हलक पर अंगूठा रखकर सर झूठ को तो रोका जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा ना सर कि आप कुछ भी कहकर निकल जाएंगे।